नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जो आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और भारत अमेरिका रिश्तों को झकझोर कर रख सकता है। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र भारत, चीन और ब्राजील पर है। जी हां, अमेरिका में एक ऐसा विधेयक तैयार हो चुका है जिसके तहत इन देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। सवाल यह है, क्या अमेरिका सच में भारत पर 500% टैक्स लगाएगा? रूस से तेल खरीदना अब भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती बन सकता है, और क्या यह फैसला दुनिया को एक नई आर्थिक जंग की तरफ ले जाएगा? पूरी तस्वीर समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो सत्ता में आते ही टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति के लिए जाना जाता है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन पर ट्रेड वॉर छेड़ा, ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, यूरोप को भी नहीं बख्शा, और अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप और भी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही समय पहले वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और अब आर्थिक हथियार, टैरिफ इस बार निशाने पर हैं। भारत, चीन और ब्राजील यानी दुनिया की उभरती हुई महाशक्तियां। अब समझते हैं इस पूरे विवाद की जड़। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, रूसी तेल और गैस को वैश्विक बाजार से अलग थलग करने की कोशिश की। लेकिन भारत, चीन और ब्राजील ने क्या किया? इन देशों ने रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। भारत ने तो रूस को अपना सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना लिया, करोड़ों डॉलर की बचत की और अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई से बचाया। यही बात अमेरिका को चुभ रही है। अमेरिकी नेताओं का कहना है, रूस से तेल खरीदकर ये देश सीधे तौर पर पुतिन की युद्ध मशीन को फंड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो सत्ता में आते ही केवल राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक नीति, एक दबाव तंत्र और एक आर्थिक हथियार बन जाता है। जैसे ही व्हाइट हाउस में कदम रखता है, पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ट्रंप की राजनीति कूटनीति से कम और ताकत के प्रदर्शन से ज्यादा चलती है। उनके पहले कार्यकाल में दुनिया ने यह साफ देखा जब चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ा गया, अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए गए, सप्लाई चेन को हथियार बनाया गया, ईरान को परमाणु समझौते से बाहर निकलकर प्रतिबंधों के ऐसे जाल में फंसाया गया कि उसकी अर्थव्यवस्था लगभग पंगु हो गई। यूरोप, जो दशकों से अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहा, उसे भी नाटो फंडिंग और ट्रेड बैलेंस के नाम पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। और अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप और भी ज्यादा आक्रामक, ज्यादा बेपरवाह और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही समय पहले वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की धमकी, फिर आर्थिक दबाव और अब टैरिफ को एक बार फिर आर्थिक परमाणु बम की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी। इस बार निशाने पर हैं भारत, चीन और ब्राजील, यानी वे देश जिन्हें 21वीं सदी की उभरती हुई महाशक्तियों के रूप में देखा जा रहा है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को साधारण व्यापार विवाद से कहीं आगे एक नए वैश्विक शक्ति संघर्ष में बदल देती है। इस विवाद की जड़ें सीधे रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हैं, जहां 2022 के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए, रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर किया, उसकी विदेशी मुद्रा संपत्तियां फ्रीज की और सबसे अहम, रूसी तेल और गैस को वैश्विक बाजार से अलग थलग करने की रणनीति अपनाई, ताकि मॉस्को की आय के सबसे बड़े स्रोत को काटकर पुतिन की युद्ध क्षमता को कमजोर किया जा सके। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किताबों में लिखी थ्योरी के अनुसार नहीं चलती, बल्कि जमीन पर देशों के अपने हित, जरूरतें और सीमाएं होती हैं। और यहीं पर भारत, चीन और ब्राजील ने पश्चिमी नैरेटिव से अलग रास्ता चुना। इन देशों ने न तो रूस यूक्रेन युद्ध का समर्थन किया, न ही खुले तौर पर रूस की निंदा में पश्चिम के सुर में सुर मिलाया, बल्कि एक व्यावहारिक, ठंडे दिमाग वाली नीति अपनाई। डिस्काउंट पर मिलने वाले रूसी कच्चे तेल को खरीदने की नीति। भारत के लिए यह फैसला सिर्फ भू राजनीति नहीं था, बल्कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता का सवाल था। क्योंकि भारत अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतें आयात करता है, और यदि वह पश्चिमी दबाव में आकर सस्ते रूसी तेल को छोड़ देता तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती, महंगाई बेकाबू होती और विकास दर को गहरा झटका लगता। इसलिए भारत ने रूस से तेल खरीदना न सिर्फ जारी रखा, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना लिया, जिससे अरबों डॉलर की बचत हुई, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हुआ और घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊर्जा संकट से बचाया गया।
चीन ने भी यही किया, हालांकि उसके कारण थोड़े अलग थे। चीन के लिए रूस से ऊर्जा खरीदना अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक बीमा था, ताकि वह पश्चिमी दबावों के बीच अपनी फैक्ट्रियों, निर्यात और औद्योगिक मशीनरी को चलते हुए रख सके। वहीं ब्राजील ने इसे आर्थिक अवसर और रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखा। लेकिन वॉशिंगटन की नज़र में इन तीनों देशों का यह कदम एक ही फ्रेम में फिट किया गया। पुतिन की युद्ध मशीन को फंड करना। अमेरिकी नेताओं, सीनेटरों और थिंक टैंकों का तर्क है कि जब भारत, चीन और ब्राजील रूसी तेल खरीदते हैं तो वे अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि तेल से मिलने वाला राजस्व रूस की सैन्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और यही वह बिंदु है जहां नैतिकता और राष्ट्रीय हित आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ट्रंप की राजनीति में नैतिकता अक्सर एक औजार होती है, स्थायी सिद्धांत नहीं, और यही वजह है कि वे टैरिफ और प्रतिबंधों को सजा के रूप में पेश करते हैं, जो उनके हिसाब से अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़े होते हैं। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का संदेश और भी साफ है, या तो अमेरिकी रणनीति के साथ चलो या आर्थिक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। भारत के लिए यह स्थिति बेहद जटिल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका उसके लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार है, क्वाड, इंडो पैसिफिक, चीन का मुकाबला, टेक्नोलॉजी और डिफेंस सहयोग, और दूसरी तरफ रूस दशकों पुराना रक्षा और ऊर्जा भागीदार, जिसने मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा है। अगर भारत अमेरिकी दबाव में झुकता है तो वह सस्ता ऊर्जा स्रोत खो देगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल खड़े करेगा, और अगर नहीं झुकता तो उसे निर्यात पर टैरिफ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रुकावट और वित्तीय दबाव झेलने पड़ सकते हैं। चीन के मामले में ट्रंप का रवैया और भी कठोर है, क्योंकि वहां सिर्फ रूस का मुद्दा नहीं, बल्कि तकनीकी प्रभुत्व, सेमीकंडक्टर, AI, 5G और वैश्विक सप्लाई चेन की लड़ाई भी जुड़ी हुई है। और ब्राजील, जो खुद को गुटनिरपेक्ष और दक्षिणी दुनिया का प्रतिनिधि मानता है, अब इस संघर्ष में खिंचता चला आ रहा है। असल में यह पूरा विवाद तेल या टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया का टकराव है जहां अमेरिका अब अकेला नियम निर्माता नहीं रह गया, और भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का साहस दिखा रहे हैं। ट्रंप इस बदलाव को स्वीकार करने के बजाय उसे रोकना चाहते हैं, और उनके हथियार हैं टैरिफ, प्रतिबंध, डॉलर की ताकत और बाजार तक पहुंच। सवाल यह है कि क्या यह रणनीति लंबे समय तक काम करेगी। इतिहास बताता है कि दबाव से देश झुक तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह टूटते नहीं, बल्कि विकल्प तलाशते हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां, नए ऊर्जा साझेदार और नए गठबंधन। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यही प्रक्रिया तेज हुई है, और ट्रंप की आक्रामक नीति इसे और तेज कर सकती है। भारत जैसे देश के लिए यह एक अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि वह खुद को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, और चुनौती इसलिए कि उसे हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। अंततः यह संघर्ष केवल ट्रंप बनाम भारत या अमेरिका बनाम रूस नहीं है, बल्कि यह उस दुनिया की दिशा तय करेगा जहां आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल सामान्य हो चुका है, और जहां सवाल यह नहीं रह गया कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि यह बन गया है कि कौन अपने हितों की कीमत पर किसके दबाव में झुकता है और कौन नई राह बनाता है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। अमेरिका में एक नया विधेयक तैयार किया गया है, जिसे रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा बिल कहा जा रहा है। इस बिल की खास बातें, जो भी देश रूस से कच्चा तेल या ऊर्जा खरीदेगा, उस देश के अमेरिकी निर्यात पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी अगर भारत का कोई उत्पाद अमेरिका में $100 का है, तो उस पर $500 तक टैक्स लगाया जा सकता है। इस बिल को ट्रंप प्रशासन की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी अमेरिकी $100 का है, तो उस पर $500 तक टैक्स लगाया जा सकता है। इस बिल को ट्रंप प्रशासन की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी अमेरिकी संसद से पास होना बाकी है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने खुद इसकी पुष्टि की है। लिंडसे ग्राहम ने साफ शब्दों में कहा, भारत, चीन और ब्राजील रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध नीति को जिंदा रखे हुए हैं। अमेरिका को इन्हें दंडित करना होगा। इस बयान से साफ है, ये सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक दबाव और शक्ति प्रदर्शन है। अब कहानी उस मोड़ पर आकर खड़ी होती है जहां व्यापार, कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन एक दूसरे में घुलकर एक खतरनाक राजनीतिक हथियार का रूप ले लेते हैं। क्योंकि अमेरिका में तैयार किया गया नया विधेयक, जिसे सीधे सीधे रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा, असल में सिर्फ रूस को नहीं,
बल्कि उन देशों को निशाना बना रहा है जिन्होंने पश्चिमी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया है। इस बिल की सबसे चौंकाने वाली और आक्रामक धारा यह है कि जो भी देश रूस से कच्चा तेल या किसी भी तरह की ऊर्जा खरीदेगा, उसके अमेरिकी निर्यात पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। व्हाइट हाउस इसे सिर्फ धमकी के तौर पर नहीं, बल्कि वास्तविक नीति विकल्प के रूप में देख रहा है। हालांकि अभी इसे अमेरिकी संसद से पास होना बाकी है, लेकिन माहौल, बयानबाजी और राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखकर यह कहना मुश्किल नहीं कि इसे गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के सबसे मुखर और आक्रामक समर्थकों में गिने जाते हैं, ने खुद सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है और बेहद सख्त शब्दों में कहा है कि भारत, चीन और ब्राजील रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध नीति को जिंदा रखे हुए हैं और अमेरिका को इन्हें दंडित करना होगा। इस बयान में दंड शब्द का इस्तेमाल अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि अमेरिका अब खुद को सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार या रणनीतिक सहयोगी नहीं, बल्कि वैश्विक नैतिक न्यायाधीश की भूमिका में देख रहा है, जो तय करेगा कि कौन सा देश सही है और कौन सा गलत। यही वह बिंदु है जहां यह पूरा मामला एक साधारण आर्थिक विवाद से निकलकर खुली राजनीतिक दबाव की रणनीति बन जाता है, क्योंकि 500% टैरिफ का प्रस्ताव किसी भी तरह से न्यायसंगत व्यापार या प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, बल्कि यह एक सीधा आर्थिक दंड है, एक ऐसा हथियार जिसे इस्तेमाल कर अमेरिका यह संदेश देना चाहता है कि अगर तुम हमारी विदेश नीति के साथ नहीं चलोगे तो तुम्हें इस समय इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत के संदर्भ में यह खतरा और भी गहरा है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार है। आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सभी पर अगर इस तरह का टैरिफ लगाया जाता है तो उसका असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के पास वास्तव में कोई विकल्प था? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब वैश्विक ऊर्जा बाजार उथल पुथल में था, तब रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड तेल भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, जिसने महंगाई को काबू में रखा, चालू खाते के घाटे को संभाला और आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया। और अब उसी फैसले को अमेरिका नैतिक अपराध की तरह पेश कर रहा है। लिंडसे ग्राहम का बयान इस बात का भी संकेत है कि अमेरिका इस मुद्दे को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उभरती हुई महाशक्तियों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि वैश्विक व्यवस्था में स्वतंत्र रास्ता चुनने की एक सीमा है और उस सीमा को पार करने की कीमत तय है। चीन के मामले में यह बिल पहले से चल रहे तकनीकी और व्यापारिक संघर्ष को और तीखा बना सकता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन पहले ही चीन पर टैरिफ, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और सप्लाई चेन दबाव की नीति अपना चुका है। और अब रूस से तेल खरीद को एक नया बहाना मिल गया है। ब्राजील, जो खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में पेश करता है, अचानक खुद को अमेरिका के सीधे निशाने पर पाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह कानून सिर्फ रूस विरोधी नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। असल में यह विधेयक अमेरिका की उस बेचैनी को उजागर करता है जिसमें वह देख रहा है कि उसकी प्रतिबंध नीति उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही। रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई नहीं, युद्ध मशीन रुकी नहीं, और इसके उलट भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अपने हित साधते हुए आगे बढ़ते रहे। ऐसे में 500% टैरिफ का प्रस्ताव एक आखिरी चेतावनी की तरह है, एक शक्ति प्रदर्शन जो यह जताने के लिए है कि डॉलर, बाजार और टैरिफ अभी भी अमेरिका के हाथ में सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल जितना ज्यादा आक्रामक होगा, उतना ही तेजी से बाकी दुनिया विकल्प तलाशेगी। नए बाजार, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां और आपसी सहयोग। यही वजह है कि यह विधेयक जितना अमेरिका की ताकत दिखाता है, उतना ही उसकी चिंता और असुरक्षा को भी उजागर करता है। और अंततः यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या दबाव और दंड के जरिए एक बदलती हुई दुनिया को रोका जा सकता है, या फिर यह नीति उस बदलाव को और तेज कर देगी जहां भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और स्वतंत्र राह चुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत पर इसका असर क्या होगा? एक, निर्यात पर मार। भारत पहले से ही अमेरिका के कुछ सेक्टर्स में लगभग 50% तक टैरिफ झेल रहा है। 500% टैरिफ भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। 2, आईटी और फार्मा सेक्टर। भारत के आईटी सर्विसेज, दवाइयों, ऑटो पार्ट्स पर सीधा असर पड़ सकता है। 3, रणनीतिक संतुलन। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ क्वेड में है,
रक्षा समझौते हैं और दूसरी तरफ रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है। भारत के लिए ये एक कूटनीतिक परीक्षा बन चुकी है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है, बल्कि यह बन चुका है कि भारत इस दबाव की आंधी में कैसे खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर यह प्रस्तावित विधेयक जमीन पर उतरता है तो उसका असर कागजी नहीं, बल्कि सीधा भारत की अर्थव्यवस्था, रणनीति और वैश्विक स्थिति पर पड़ेगा। और यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस शुरू होता है। सबसे पहला और सबसे गहरा वार होगा भारत के निर्यात पर, क्योंकि अमेरिका पहले से ही भारत के कई सेक्टर्स में लगभग 40 से 50% तक टैरिफ लगाता रहा है, खासकर स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर। लेकिन 500% टैरिफ किसी सामान्य व्यापारिक अवरोध जैसा नहीं, बल्कि लगभग एक एक्सपोर्ट बैन जैसा होगा, क्योंकि कोई भी अमेरिकी आयातक इतनी भारी टैक्स दर के साथ भारतीय उत्पाद खरीदने का जोखिम नहीं लेगा, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार से धीरे धीरे बाहर धकेल दी जाएंगी, ऑर्डर रद्द होंगे, कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे और निर्यात पर आधारित हजारों छोटे बड़े उद्योग अचानक अनिश्चितता के अंधेरे में चले जाएंगे। इन सभी सेवाओं पर अगर अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ या रेगुलेटरी दबाव बढ़ता है तो प्रोजेक्ट्स का आउटसोर्सिंग मॉडल हिल सकता है। कंपनियां नए कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले 10 बार सोचेंगी और इसका असर लाखों आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरियों और वेतन वृद्धि पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम सिर्फ एक टैरिफ नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश है। अब देखना यह होगा, क्या अमेरिकी संसद इस बिल को पास करती है? भारत अपनी तेल नीति बदलेगा या नहीं? और क्या दुनिया दो खेमों में बंटने वाली है? आप क्या सोचते हैं?